हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए इस एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 के 5th और 6th पार्ट को सॉल्व करेंगे। इससे हमने प्रीवियस क्लास में 1 से लेके ठीक है ना 4 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, 2 मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे। ठीक है, तो अब देखिए इस क्वेश्चन का एक्सपेंशन देखते हैं हम विद द प्रॉपर्टी कैसे होता है। ठीक है, इसमें आपको एक्सपेंशन करना है, फिर से बता रही हूँ आपको, और विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी से, है ना। सुटेबल आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हुए आपको इसका एक्सपेंशन करना है, यानी कि इसको ओपन करना है, इसका सॉल्यूशन करना है, कुछ भी आप बोल सकते हैं जो आपका मन करे। मोस्टली आपको समझना है कि इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसको थोड़ा सा आप अंडर ब्रैकेट करके लिखिए, माइनस वाले को ये लिख दिया हमने। ठीक है, -2x ऐसे रख लिया और +5y को हम ऐसे रखेंगे विदाउट ब्रैकेट, और फिर से बीच में प्लस अप्लाई करके ब्रैकेट के अंदर -3z लिखेंगे। ठीक है, ये लिख लिया और फिर इसका लगा देंगे हम होल स्क्वायर जैसे कि हमें गिवन है। इससे क्या होता है, हमें साइन की मिस्टेक नहीं होती और हम इजीली कंपेयर करते हैं अपने a+b+c के होल स्क्वायर से। ठीक है, ये इतनी वैल्यू आपकी हो जाएगी, ये b हो जाएगी, ये c हो जाएगी। तो प्रॉपर्टी मेंशन करते हैं हम a+b+c का होल स्क्वायर। व्हाट इज दिस, क्या होता है ये, क्या इसका एक्सपेंशन होता है, a² + b² + c²। सबसे पहले हम फर्स्ट सेकंड थर्ड का बारी बारी से स्क्वायर करते हैं, फिर ठीक है, फिर करते हैं हम दोनों की 2 इंटू शुरू की फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन, फिर ऐसे 2bc + 2ca। इस तरीके से ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, और याद रखने के साथ साथ हमें पता भी होना चाहिए कि कब ये लगता है। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे अलग ही फॉर्म बननी है, ए ये बी है, ये सी है, होल स्क्वायर है, तो सिंपल ये यूज होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम एक और चीज कि यहां से हम कंपेयर करेंगे तो ए के प्लेस पे देखिए -2x है, बी के प्लेस पे हमारा 5y है, और सी के प्लेस पे हमारा -3z है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लो जरा, फिर आपको करने में दिक्कत नहीं आएगी। -2x हमारा ए जो है वो, बी जो है वो 5y है, और सी जो है हमारा -3z है। ये हमारा बाय कंपेयरिंग आया है। अब आपको कुछ नहीं करना, इन वैल्यूज को इस आइडेंटिटी के अंदर डालकर नोट डाउन करने के बाद, ठीक है, क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है, और फिर आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। तो -2x + 5y प्लस ब्रैकेट में लिख ले चाहे तो फिर आपको ब्रैकेट हटा के प्लस माइनस माइनस करना पड़ेगा। किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अब a का स्क्वायर यानी कि -2x का होल स्क्वायर लगेगा, b का स्क्वायर यानी कि 5y का होल स्क्वायर, c का स्क्वायर यानी कि -3z का होल स्क्वायर, प्लस 2a भी है ना आपका, तो 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है -2x, मल्टीप्लाई b की वैल्यू कितनी है 5y, प्लस 2 मल्टीप्लाई b की वैल्यू कितनी है 5y, c की वैल्यू -3z। ब्रैकेट का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि कभी भी देखो मैं आपको एक बेसिक सी चीज बताती हूँ, कभी भी दो साइन को हम एक साथ नहीं रखते, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट अप्लाई किया है। ओके, आगे चलते हैं, हमारा कहां तक हो गया, यहाँ तक 2ca। तो भाई देखिए 2c की वैल्यू -3z, a की वैल्यू कितनी -2x। ठीक है, आगे स्टेप देखते हैं हम कैसे हमारा ये स्क्वायरिंग वगैरह ओपन होगी। देखिए कभी भी माइनस का स्क्वायर हो ना तो वो प्लस में बन जाता है, किस में बन जाता है, प्लस में बदल जाता है, क्योंकि माइनस की 2 बार मल्टीप्लाई होगी यानी कि वो प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो माइनस का स्क्वायर प्लस बन गया, ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और देखो प्लस को हम मेंशन करते हैं नहीं, तो स्टार्टिंग में मेंशन नहीं करते, ठीक है, बीच में तो हमें लगाना पड़ता है प्लस का साइन, बट स्टार्टिंग से हम अगर हम देखें तो किसी नंबर के आगे मेंशन करना ज्यादा मस्ट नहीं होता। अगर किसी के आगे कोई साइन नहीं है ना, उसका मतलब ये होता है कि उसके सामने प्लस लिखा हुआ है। आगे ओपन कीजिए, प्लस है ना बीच में, प्लस लगाएंगे। 5 का स्क्वायर 25, वाई स्क्वायर। अब देखिए माइनस का स्क्वायर फिर से आ गया, तो माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो गया, 3 का स्क्वायर 9, जेड का स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे आप प्लस माइनस माइनस कर लो सबसे पहले आप इसे,
और फिर नंबर के नंबर में मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। और जो हमारे वेरिएबल्स हैं एक्स वाई, ये लिख दिया हमने। आगे चलते हैं। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, मल्टीप्लाई कीजिए नंबर के नंबर में, 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, वाई जेड, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो एक माइनस ये है, एक माइनस ये है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। बच्चों देखिए एक सेकंड के लिए लाइट चली गई थी, तो बीच में भी ब्लैक ब्लैक हो गया था, ठीक है ना। तो आपने मल्टीप्लाई कहाँ तक कर ली इसमें, वाई जेड तक कर चुके हैं अब यहाँ तक, ठीक है। अब देखो माइनस और ये वाला माइनस कितना हो गया, प्लस, और प्लस प्लस होता है हमेशा प्लस, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्लस ही लिखेंगे, ठीक है। आ रहा है समझ में कैसे माइनस माइनस को कैसे हम मतलब सजेस्ट करते हैं, कैसे एडजस्ट करते हैं। 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12। ये एक्स की वैल्यू है ना, 2 सी की वैल्यू हमारा -3z और ए की वैल्यू, हाँ बिल्कुल ठीक है। बस थोड़ा सा इसे -2 ढंग से मैंने इसे मेंशन कर दिया। तो देखिए नंबर साइन का हमने कर दिया, यहाँ पे ये हो गया। अब नंबर की नंबर में मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, जेड एक्स। बस अब इसके आगे आपको कुछ नहीं करना, ये क्वेश्चन प्रॉपरली सॉल्व हो चुका है। a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से हमने इस क्वेश्चन को ऐसे एक्सपेंड किया। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। बार बार आप प्रैक्टिस में रहिए क्वेश्चंस के, एक बार समझने के बाद एक बार प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है। अब देखिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया हमारा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये थोड़ा फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ है आपको क्वेश्चन, डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है, बस हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, और बाकी का हमारा सब हो जाएगा। अब देखिए, तो वापस इसको थोड़ा सा पहले आप लिखें साइन को एक साथ करके, 1/4a। अब माइनस वाले को ना हम अंडर ब्रैकेट रखेंगे प्लस लगा के, -1/2b और +1, ठीक है। प्लस वाले को हम ऐसे ही रहने देते हैं और माइनस वाले को हम अंडर ब्रैकेट करके लिख लेते हैं। उससे ना a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखेंगे तो हम बाय कंपेयरिंग पे इजी पड़ता है और साइन की कोई मिस्टेक भी नहीं हो पाती, ठीक है। तो मेंशन करेंगे प्रॉपर्टी अपनी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये हमने प्रॉपर्टी मेंशन कर दी है। अब आप कंपेयर कीजिए, ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है। देखिए अगर आपका, मैं एक बात आपको सजेस्ट करना चाहूंगी, अगर आपका क्वेश्चन ए बी की फॉर्म में है तो प्रॉपर्टी आप एक्स वाई जेड की फॉर्म में लिखा करो, क्योंकि वरना फिर सेम सेम हो जाती है ना, कि ए की वैल्यू 1/4a जब कंपेयर करते हैं हम, और जब कभी एक्स वाई जेड की फॉर्म में हो ना तो ए बी सी की फॉर्म में आप फॉर्मूला लिखा करो, ठीक है। मैं आपको लिख के बता देती हूँ, जैसे कि एक्स वाई जेड की हम फॉर्म में भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इससे ना पता है सेम सेम नहीं होते तो मिल नहीं पाते, कंफ्यूजन नहीं हो पाता फिर, ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर जहां पे एबीसी है ना वहां पे एक्स वाई जेड रख दो बस आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। आ गई आपको बात समझ में। जब क्वेश्चन हमारा एबीसी की फॉर्म में है तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड वाला यूज करें आप फॉर्मूला, और जब हमारा क्वेश्चन क्या होता है एक्स वाई जेड की फॉर्म में हो, जैसे कि ये वाला था, तो आप फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में लिखें, ठीक है। मैंने आपको रीजन बताई दिया ऐसा क्यों करते हैं हम, जिससे कि कॉमन जब हम लेंगे ना, मतलब कंपेयर करेंगे, तो हमारा सेम सेम नहीं हो पाता, कंफ्यूजन नहीं हो पाता। तो देखिए यहां से कंपेयर करेंगे हम, एक्स की वैल्यू आपकी 1/4a और y की वैल्यू आपकी माइनस का 1/2b और z की वैल्यू आपकी 1। अब इन वैल्यूज को हम प्रॉपर्टी के अंदर अप्लाई करेंगे, करो तो फिर आप, 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्स के प्लेस पे 1/4a का होल स्क्वायर प्लस y की वैल्यू माइनस 1/2b का होल स्क्वायर प्लस z यानी कि 1 का स्क्वायर 2xy। तो देखो x की वैल्यू 1/4a है, y की वैल्यू कितनी है आपकी, यहाँ मैं ब्रैकेट लगाऊंगी क्योंकि दो साइन हम कभी भी एक साथ नहीं लिखते हैं, ब्रैकेट क्लोज कर लूंगी, इनटू और कुछ भी रह गया आपका, हाँ 2yz था ना हमारा,
तो जेड के प्लेस पे 1, और अब रह गया हमारा 2zx। जेड की वैल्यू कितनी है आपकी 1, एक्स की वैल्यू आपकी 1/4a। आगे सॉल्व करेंगे हम, वैल्यू तुमने पुट डाउन कर ली है। तो देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है 1/4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और a का स्क्वायर a स्क्वायर। अब देखिए माइनस का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे माइनस का स्क्वायर तो बेटा प्लस हो जाएगा, और प्लस, और ये बाहर वाला प्लस, तो प्लस प्लस तो प्लस ही होता है हमारा। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4 b स्क्वायर। ओके, आगे चलते हैं। प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब देखिए ये फ्रैक्शन फॉर्म में ये कट रहे हैं, ठीक है, 2 से हम काट देंगे, 2 1 जा 2, 2 जा, तो यहां से बचेगा आपका a 1 जा a/2। ठीक है, अब आगे चलेंगे हम इसी तरीके से। 2 क्या था ये आपका a भी था, तो मैं एक बार वैल्यू चेक कर लेती हूँ सही रखी नहीं रखी हमने। a b, यहाँ पे ये नहीं आएगा, एक टर्म हमारी मिस हो गई है। ये हमने 2 yz zx तो लिख लिया, 2 yz वाली रह गई वैल्यू, ये वाली। तो 2y की वैल्यू कितनी है -1/2b, और इंटू जेड की वैल्यू 1। ठीक है, बाय मिस्टेक ही हमारी मिस हो गई थी टर्म, लेकिन कोई नहीं, हमने मैनेज कर लिया। यहाँ तक देखो हमारी कैलकुलेशन हो चुकी है, तो 2ab वाली टर्म हमारी यहाँ तक है। तो देखिए प्लस माइनस यहाँ पे आएगा आपका माइनस, और ए बी की मल्टीप्लाई देखो, ऊपर तो 1 1 है, यहाँ पे 1 1, और 1 तो 1 1 जा तो 1 ही होता है, तो 1 तो को तो हम मेंशन करेंगे नहीं, और ए बी ये आ गया आपका अपॉन 2 2 जा 4। ये वाला स्टेप क्लियर है आपको? ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखिए इतने के अंदर इसको सॉल्व करेंगे हम, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऊपर देखिए 1 1 रह गया, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 1 जा 1 इंटू ए, तो क्या हो गया ए अपॉन, और ये 4 जो है कट के बच गया आपके पास 2, तो ये a/2 बचा केवल यहाँ से। अब इस 2 को 2 से हम कैंसिल कर सकते हैं, प्लस माइनस माइनस, यहाँ से क्या बचेगा आपके पास b, तो b 1 जा b होता है आपका, साइन का हमने कर ही लिया, प्लस माइनस माइनस। तो बिल्कुल अब हमारा ये कैलकुलेशन ना हो चुकी है। ठीक है, एक बार मैं आपको रिव्यू करा देती हूँ। देखिए 1/4 का स्क्वायर 1/16 हो गया a स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी कि 1/4 हो गया। ठीक है, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। 1 का स्क्वायर 1, फिर 2ab वाली टर्म थी हमारी ये दी, तो 2ab, तो देखिए प्लस माइनस माइनस कर लिया, a की मल्टीप्लाई a में होगी तो a ही आएगा, जो कि हम मेंशन नहीं करते। ab की मल्टीप्लाई ये रही हमारी, और नीचे हमारे पास क्या हो जाता है 2 2 जा 4, ये लिख दिया। ठीक है, अब 2bc वाली टर्म, तो हमारी पहले ये आगे पीछे टर्म हो गई थी, मैंने आपको बताया एडिशन में आगे पीछे करने पे कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो वही मैंने 2 से जो है ये वाला 4 काट दिया था 2 टाइम्स, तो अब a बन जा a बन जा a बन जा a, तो a रहा ऊपर, नीचे 2, माइनस यहाँ से हमारे पास केवल b बचेगा। ठीक है, तो b बन जा b हो गया, नीचे कुछ नहीं बचा हमारा, दिस इज आंसर। ठीक है, मैं एक बार आपको आंसर शीट में भी चेक करा देती हूँ, इसका आंसर ठीक आ रहा है गलत आ रहा है। 2.4 का फोर्थ पार्ट का देखिए, आप आंसर भी मैच कर सकते हैं इसका। ये रही एक्सरसाइज 2.4 है, और क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ये 6 पार्ट, देखिए ये रहा। ठीक है, आपको मैच करवा देती हूँ, यहाँ पे रखूंगी मैं जरा इसको। ये रहा, देखो a² / 16, a² / 16, और b² / 4, b² / 4। ठीक है, 1 1,
और देखिए फिर यहाँ पे क्या है आपका -ab/4 है, तो देखो ये रहा माइनस आपका ab/4। फिर आपका -b है, तो मैंने आपको बताया था हमारी टर्म्स आगे पीछे हो गई थी, तो ये -b मैंने लास्ट में लिख दिया। और फिर यहाँ से क्या आपका a/2, ये रहा आपका a/2। ठीक है भाई, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व आउट हो चुका। मैंने आपको आंसर भी चेक करा दिया। चेक मैंने इसलिए कराया क्योंकि थोड़ी बीच में जो है ना यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम सी हो गई थी, बाय मिस्टेक हो जाती है। देखो कैलकुलेशन में तो कभी कभी वो कोई बड़ा इश्यू नहीं है। बार बार आप प्रैक्टिस में रहिए क्वेश्चंस के, बार बार क्वेश्चंस को करके देखें, तो आप ऑटोमेटिकली आपका जो है ना इस टाइप के क्वेश्चंस आपके अच्छे हो जाएंगे। तो देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फॉर स्टडी। ओके, अच्छे से ध्यान रखिए अपना।